जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में स्वागत है। अभी तक हमने दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक पढ़ाई कर लिया था। आज आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आ चुका हूं। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और सभी क्लासेस की पीडीएफ दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना समय की देरी करते अपने क्लास की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किस स्थल में अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आपका मोहनगढ़ के स्थल में। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। मेहरगढ़ प्राचीनतम मानव बस्ती है जहाँ से अस्थायी आवास के प्रमाण मिले हैं। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तथा सोहन नदी के तट पर स्थित है। मेहरगढ़ एक नौपाषाणिक स्थल है। पशुपालन के सामने यहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान। गर्त आवास के प्रमाण आपका बुर्ज होग, गुफा कराल और सराय खोला। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई क्या है? तो आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई जन है। वहीं बात कर लेते हैं भौगोलिक स्तर। धार्मिक नदी सरस्वती, महत्वपूर्ण नदी सिंधु, सतलज आपका सतुद्री, रावी पूर्सा, चेनाब को अस्कनी कहते हैं, ब्यास नदी को विपाशा कहते हैं, झेलम नदी को विशेषता कहते हैं, गोमती नदी को गोमल कहते हैं, काबुल नदी को कुंभा कहते हैं। वहीं बात कर लेते हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत परितार या परित्र, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। वहीं बात कर लेते हैं सभा, न्याय में समिति, सामान्य लोग, वदस, धार्मिक के सैनिक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था। तो मगध आपका गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध जनपद था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन भगवती सूची प्रमाण मिले हैं इसके। पाटलिपुत्र को उदयन ने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। किस मौर्य शासक ने कालीन की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो आपका अशोक शासक ने। इन्होंने कालिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। अशोक ने भैरी घोष छोड़कर स्तंभ घोष अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के संस्थापक थे। अंतिम दिनों में जैन धर्म इन्होंने अपनाया। अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा प्रचार प्रसार धर्म का। अशोक शासक बनने से पहले उज्जैनी प्रांत का गवर्नर थे। इन्हें थर्ड बौद्ध संगीति अशोक के शासक काल में पातालनी पुत्र में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो आपका केसरिया स्तूप है। यह पूर्वी बिहार में स्थित है। यह सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचा स्तूप है। यह सबसे प्राचीनतम स्तूप पारपरिवाह लुम्बिनी में स्थित है। चंपारण में लेरिया, अरेराज तथा लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख हैं। वहीं बात कर लेते हैं धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में है। अमरावती स्तूप आपका आंध्र प्रदेश में है। भरहुत आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया? तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पाया गया। लौह धातु कर्म के साक्ष्य एता के अंतर जखेड़ा से भी मिले हैं। लोहे को तपाने की भट्टी धातु कर्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सबसे प्राचीन चौहान शासक कौन था? तो आपका पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय थे। यह दरबारी कवियों ने पृथ्वीराज रासो लिखी जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। काव्य वंश के संस्थापक वासुदेव थे। नेक्स्ट विग्रहराज फोर्थ ने हरिकेला नाटक को सांस्कृतिक विद्यालय की दीवार पर खुदवाया था। वहीं बात कर लेते दरबारी सोमदेव, ललित विग्रहराज रचना, इनको छोड़कर
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। हिन्नास ए सिराज ने निम्नलिखित शासकों में से किसका इतिहास लिखा? तो आपका रजिया सुल्तान का इतिहास लिखा गया है। और हिन्नास ए सिराज की रचना तबक़ात ए नासिरी ने की थी। हसन निजामी ने फ़क्र ए मुतत्वर लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बथुकम्बा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश से है। यह रंग बिरंगा पुष्प महोत्सव है। इसे सितंबर और अक्टूबर में मनाया जाता है या 9 दिनों तक मनाया जाता है। अक्टूबर पोंगल आपका केरल का है, तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो आपका अमृतसर में स्थित है। इसका अन्य नाम स्वर्ण मंदिर दरबार साहिब और शुभारंभ गुरु रामदास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा कहाँ बनवाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा, उत्तर प्रदेश में। वहीं बात कर लेते हैं, चार बाग शैली का जनक बाबर को कहा जाता है। आराम बाग चाराम बाग शैली पर आधारित है। बाबर के 4 प्रसिद्ध युद्ध, पहला पानीपत फर्स्ट इब्राहिम 1526, दूसरा घानवा यह राणा सांगा 1527 में, तीसरा चंदेरी का युद्ध मैदानी राय 1528 में, चौथा घाघरा युद्ध अफगान 1929 में। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, काबुली बाग मस्जिद, पानीपत मस्जिद, एनव्यू गार्डन यह आपका बाबर द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, बाबर तथा जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। वहीं बात करते हैं, बाबरनामा और जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सीपी इल्बर्ट किसके अधीन परिषद के विधि सदन थे? तो आपका लॉर्ड रिपन, इन्होंने नियमित जनगणना की थी और स्थानीय स्वशासन का जनक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू इन्होंने किया था, लिटन द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल ने की दिमाग की उपज है? तो यह आपका लॉर्ड क्लाइव का। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में, अंग्रेज हेक्टर गुनरो, गिर कासिम, सूरजुद्दौला। नेक्स्ट पॉइंट, इब्राहिम की संधि 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड डफरिन थे। इसकी स्थापना हेडक्वार्टर ह्यूंग स्कॉटलैंड में है 1885 से 1906। वहीं बात कर लेते हैं, प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक विश्वविद्यालय और प्रथम अध्यक्ष वीसी बनर्जी और 72 प्रतिनिधि थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो 1946 में आया। इसमें पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष, भारत राज्य सचिव और स्टेलार्ड क्रिस यह व्यापार से सचिव थे। AB अम्बेडकर नौसेना अध्यक्ष थे। वहीं बात कर लेते हैं, 24 मार्च 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रिकॉर्ड के लगान स्थान पर। वहीं बात कर लेते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को ही भूस्वामी माना गया है। वहीं बात कर लेते हैं, मद्रास के 12 गहल उपनाम कर्नल ऋण 1790 के तहत व्यवस्थित रूप दिया आपका गागस मुनरो ने। वहीं बात कर लेते हैं, लागू इसे किया एलिस्टीन बम्बई द्वारा। महालवाड़ी हाल्ट मैकेंजी 1822 में। उत्तर भारत के भू राजस्व का जनक मार्टिन बर्ट को माना जाता है। वहीं बात कर लेते हैं, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। हिंदू स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो आपका महात्मा गांधी ने लिखा था। हिंदू स्वराज में महात्मा गांधी के दर्शन विचार मिलते हैं और बाल गंगाधर तिलक
आर्कटिक होम इन द वेदास, गीता रहस्य, द ओरियन, मराठा केसरी इन्होंने लिखी थी। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट